हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ बागी नेता मशकूर अहमद मुन्ना, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा को वोट नहीं करने की लोगों से अपील की है। हम सीधे तौर पर उनसे बात करेंगे। मशकूर जी, क्या आपने अपील की है? हम ये कह रहे हैं इस प्रत्याशी को वोट ना करें। समाजवादी के जनता का प्रत्याशी नहीं है। आसिम राजा साहब जनता के प्रत्याशी नहीं है। जनता में कभी कोई योगदान नहीं है उनका। अब भैया शहर के किसी मोहल्ले में योगदान हो तो हो, हमारे देहात में तो कोई आदमी जानता नहीं उन्हें। लोकसभा के चुनाव लड़के तो उनका नाम लोगों के सामने आया है। लोग तो अब ये भी नहीं जानते कि इनका नाम आसिफ है, कुछ आसिफ लेते हैं, कुछ मतलब जानकारी नहीं लोग बिल्कुल उनके बारे में। किसी गांव को किसी बता दें, वो मुझसे वो डिबेट कर लें, बता दें कौन सा गांव कब्रिस्तान की जगह दिशा कौन सी है। कब्रिस्तान तो वही बताएगा जो दफन में जाता होगा। ये तो मेन पहचान है। किसी कार्यकर्ता का नाम लेकर बता दें देहात के। तो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आसिम राजा जी, उनके नाम की घोषणा करने में कहाँ गलती हुई? नहीं, बिना पूछे कर दिया। कार्यकर्ता नहीं बुलाए देहात के, जो इस देहात लगता है इसे बुला लेते। किसने प्रत्याशी लोकसभा गलत बनाया उन्हें। लोकसभा प्रत्याशी उनकी जगह कोई दूसरा होता तो चुनाव जीतता वो लोकसभा का दावे के साथ। देखिए हमारे यहाँ लोधी जी हैं सांसद जी। लोधी बिरादरी हमारे यहाँ अच्छी सम्मानित बिरादरी है, काफ़ी लोग हैं। लोधी जी को सिर्फ इसलिए टिकट मिला लोकसभा का, लोधी 1-1.5 लाख की संख्या में यहाँ रहते, लोधी समाज रहता है यहाँ। उनसे ज़्यादा यहाँ तुर्क समाज रहता है रामपुर में, तो 2.5-3 लाख है। तो अगर इनकी काट के लिए बड़ी बिरादरी लाओगे ना कोई सामने। अच्छा, तुर्क को नहीं ला रहे। तुर्क को नसीर खान साहब तुर्क को पसंद नहीं करते, नसीर खान साहब बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि उन्हीं की चलती है टिकट के चयन में, नसीर खान साहब ही तय करते हैं। तो आजम खान ने ये तय नहीं किया, नसीर खान ने किया? नहीं, नसीर का एडवाइजर उनके घोषणा तो उन्होंने की। मैं तो था नहीं मीटिंग में, उसमें मैं मीटिंग में नहीं था, मेरे को सूचना नहीं थी। मैं लोकसभा के चुनाव में मेरे चोट लग गई थी सिर में, मैंने वो कराए थे, हेड इंजरी हो गई थी, तो मैं अस्पताल से था लेकिन आया मैं। तो मुझसे पूछ सकते थे मुझसे भी, लेकिन मेरी राय होता तो उतना महत्व ना रखती, मुझे उतना महत्व दिया भी नहीं कभी उन्होंने। तो टिकट तो लोग तो ये कहते हैं नसीर खान साहब भी टिकट करते हैं रामपुर के फाइनल। तो अब जो टिकट हुआ है, आपने लोगों से क्या अपील की? हम ये कह रहे हैं इस प्रत्याशी को वोट नहीं करना, इसके खिलाफ वोट करना है, इसके खिलाफ वोट करना। तो इसको खिलाफ जब वोट करेंगे तो कौन सी पार्टी को? नहीं, पार्टी को कब मतलब, हमारा मतलब तो इसे समाजवादी वाले को नहीं करना, इस प्रत्याशी को इस चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के विरोध में करना है वोट? जी जी। तो अब कहाँ कहाँ किस 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 गांव में जाते हैं? मैं सब गांव मेरे घर हैं, हर गांव में मेरे घर हैं, हर गांव में पला बड़ा हूँ मैं बहुत पहले से, सन 82 में मेरे फादर ब्लॉक प्रमुख बने थे, 82 से अब तक ब्लॉक प्रमुख हमारे ही कब्जे में रही है। मैं खुद बना हूँ, मेरी पत्नी बनी है, भाई बने हैं, भावज बने हैं, माँ बनी है, और मेरे समर्थक बने हैं। अगर पिछड़ी में आ गई है कहीं या ऐसी में आ गई तो मेरे याद ही बना है चमरो ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख। तो मैं तो घर घर में नशा बचा हूँ, और उस घर का मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का चाचा हूँ, किसी का ताऊ हूँ। तो मैं तो अपने क्षेत्र में घर घर जाता हूँ, हर घर में रसाई है मेरी। किसी घर में मेरा वो दरवाजे पूछना नहीं पड़ता, मुझे घर भी जानता हूँ कि किसका घर है। मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना गांव के रास्ते की, ना किसी घर के रास्ते की। बचपन से जा रहा हूँ छोटे से अपने बाप के साथ से। मशकूर जी, कितने समय से आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए? 20-22 साल हो गए लगभग। तो 20-22 साल में अब किस तरह की नाराज़गी है? क्या नाराज़गी है? नाराज़गी तो बहुत थी, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करता था आजम खान साहब से। एक तरफा मैंने मोहब्बत की है उनसे, एक तरफा बिल्कुल, मगर रिजल्ट कुछ नहीं आया उसका। मैं बर्बाद हो गया। अब मेरा भाई मेरे हाथ से जाता रहा, मेरे समर्थक कहीं चले गए, मेरे लोगों का उत्पीड़न बहुत हुआ, मेरा खुद बहुत उत्पीड़न हुआ। इतने मुकदमे मेरे खिलाफ हो गए, मुझे नींद नहीं आती रात को, और सब इनके वजह से हुए। बताइए, इतना बदनसीब कोई होगा हमारी तरह कि जिसे विधायक बनाया वो मेरे भाई की मौत तक में नहीं आती हैं, मौजूद थी वो यहाँ। वो हमसे फ़ोन करके नहीं कह सकती आप पे क्यों मुकदमा हुआ, उनकी वजह से मुकदमे हो रहे हैं। कौन? आदरणीय तंजीम फातिमा जी, या खान साहब भी जब आ गए, जब से आ गए तो फ़ोन नहीं कर सकते थे मेरे भाई की मौत पे। और लोग गए जिनकी मैंने मुखालफतें की हैं, जिनसे इनकी वजह झगड़े हुए, वो सब मेरे घर गए मैयत। कुछ मैयत पे गए, कुछ अगले दिन गए,
बाद में पूछा करना, कोई नेता नहीं बचा रामपुर का किसी पार्टी का भी जो मेरे घर नहीं गया, अलावा समाजवादी के, और नाइंसाफ़ी इस कदर है कि देखिए जातियों का समीकरण तो हर जगह चल रहा है, तो जाति के हिसाब से भी बंटवारा नहीं करते। ये यादव इतने हैं 60-70 हज़ार हैं, तो यादव को आज तक इन्होंने एमएलए बनाना या फिर बनाना तो बड़ी बात है। किसी यादव को संगठन का मंत्री तक का नहीं बनाया, संगठन का उपाध्यक्ष नहीं बनाया, कार्यकर्ता नहीं बनाया, कि संगठन का कोई आदमी नहीं है यादव। 60-70 हज़ार यादव है, तो यादव भी बहुत नाराज़ है। यादव वोट नहीं कर रहा समाजवादी को रामपुर का, और ना करेगा। गोयल साहब के 2 वोट नहीं है, गोयल साहब किसका वोट दिलवा देंगे समाजवादी को? यादव का वोट होता तो यादव को एहसास होता। अब नहीं था एहसास, हम एहसास करा रहे लोगों को जाके, बहुत से लोगों को पता नहीं थी पूरी बातें, जाकर बता रहे। तो हमारी जाति बहुत बड़ी संख्या में रहती है, और अपनी बरादरी के लिए नहीं कह रहा मैं, इनकी जगह किसी पठान को टिकट कर देते। पठान बहुत अच्छे लोग हैं, फील्ड में आने वाले लोग हैं, उन्हें टिकट नहीं दिया। अपने कार्यकर्ता की तो कोई स्तुति नहीं हुआ। सबसे अच्छा वर्कर इनका शानू था, फसाद शानू। उसके खिलाफ इतने मुकदमे लग गया कि अपने वालिद के जनाजे कंधा देने नहीं आ पाया, वो रोता भी लगता रहा। अभी उसकी वालदा कैंसर से पीड़ित है, मेरे ख्याल से उनका इलाज भी नहीं करा पाया वो। और वो लड़का इतना अच्छा था शानी का भी ये हुआ कि उसके खिलाफ भी जुआ का मुकदमा लिख गया, वो भी साफ फरार है, गायब है बेचारा। शानी ने कोई फ़ायदा नहीं उठाया पार्टी से। हम तो बहुत पाक साहब है साहब, हमने ना तो कोई ठेका लिया है, ना हमने किसी बच्चे की नौकरी ली उनसे, ना हमने उनके नाम पे कोई काम किया है। तो इतना है, हमने कुछ मांगा नहीं इनसे, और इन्होंने दिया नहीं, हमने मांगा नहीं तो इन्होंने दिया। आपको तो पार्टी द्वारा एमएलसी का भी चुनाव लड़ा? जी हाँ बिल्कुल। एमएलसी का चुनाव तो आप भी जानते होंगे, सभी पॉलिटिकल लोग जानते हैं। एमएलसी का चुनाव जब चाहे बसपा की सरकार हो तो सारे एमएलसी बसपा के बनते हैं, भाजपा की सरकार हो सारे भाजपा के बनते हैं, सपा की सरकार हो सारे सपा के बनते हैं एमएलसी। बल्कि पार्टी पे मेरा एहसान ये है कि बहुत बड़े बड़े नेता समाजवादी के जो मौजूदा एमएलसी थे, उन्होंने पर्चे वापस कर लिए, भाजपा का निर्विरोध करा दिए एमएलसी। मैं ऐसा आदमी हूँ, शख्स आजम खां की दीवानगी में, आजम खां साहब की दीवानगी में, कि आखिर तक चुनाव लड़ा खेला। किसी रामपुर के आदमी ने मेरा साथ नहीं दिया। रामपुर में सपा के 2 विधायक थे आजम खां साहब के अलावा, नसीर खां साहब, अब्दुल्ला साहब, दोनों की विधानसभा मेरा बस्ता नहीं लगा एमएलसी का। ऐसे चुनाव लड़ाया समाजवादी के लोगों ने मेरा, रामपुर के लोगों ने। नगर पालिका किसी मेंबर ने मुझे वोट नहीं दिया, 1 आध वोट मिल गया होगा मेरे व्यक्तिगत उसमें। बिलासपुर के चेयरमैन साहब बलदेव वोलक मंत्री जी के यहाँ बैठ के इलेक्शन लड़ा रहे थे मेरे खिलाफ, मतलब चेयरमैन शाहबाद वाले मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा रहे थे। सभी लोगों ने मेरे खिलाफ वोट किया। तो अब ये जो रामपुर विधानसभा उपचुनाव है, इसको किस तरह? इसमें तो मैं विरोध करूंगा, सपा के प्रत्याशी के आखिर तक विरोध करूंगा, मतदान होने तक। अगर पार्टी की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से कुछ किया गया आपको? ना, समय निकल गया ना। समय निकलने मुझसे क्या दिया गया कि टिकट का समय निकल गया, तो अब समय निकल गया। अब तो बात 5 के बाद ही होगी। अगर आजम खान खुद आ जाते हैं? नहीं, कोई आजम खान साहब है तो समय नहीं है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, बात नहीं करूँगा मैं इस बारे में। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिले थे आप इस संबंध में? मैं गया था मिलने के लिए, उनसे मुलाकात नहीं भाई, वो आदरणीय डिम्पल जी के चुनाव में व्यस्त हैं। लेकिन अपनी बात में क्या आया हूँ, किसी माध्यम से भी लिख के दे आया हूँ। मुलाकात नहीं करी उन्होंने? नहीं, वो क्षेत्र में थे, फील्ड में, और मुझ पर उतना समय नहीं बचा था, मुझे सुबह ही कचहरी आना था। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि इन्हें वोट नहीं करना, ये जनता के आदमी नहीं है, ये तो दफ्तर के बाब हुए हैं, ये अब दफ्तर में रहें, दफ्तर काम देख, इनसे क्या वास्ता राजनीति से। जब मेहनत हम करेंगे, ये कैसे कर लेंगे भाई? जब दफ्तर के लोगों को टिकट हो लगे तो नेता घास काटेंगे, क्या करेंगे? किसी पार्टी के, मैं सब पार्टी के लिए कह रहा हूँ कि नेताओं को टिकट मिलना चाहिए, नेता लड़े चुनाव, किसी भी जाति के हो। और तो टिकट जाति आधार पर, मैं कह रहा हूँ कि लोधी समाज, हमारे लोधी समाज इतना बड़ी संख्या है, तभी तो घनश्याम जी को टिकट मिल गया। सारी भाजपा के लोग दरकिनार करके घनश्याम जी को टिकट दिया गया, जबकि वो हमारे यहाँ समाजवादी में ही थे, समाजवादी से है। और लोधी समाज कभी समाजवादी को वोट भी नहीं किया, लेकिन उन्हें एमएलसी का 2 बार टिकट दिया इन्हीं खान साहब ने। पता नहीं हमसे क्या भूल हुआ, या हम पे भरोसा नहीं किया, तो अब हम पे क्या भरोसा करेंगे? वो अब भी नहीं करेंगे।
तो इस चुनाव में तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। इस चुनाव में तो ऐसे रहेगा, विरोध ही करते रहेंगे। बिल्कुल, और ज़्यादा मेहनत करूँगा, कर रहा हूँ। ठीक है, ये थे मशकूर अहमद मुन्ना जी, जिनका कहना है कि पूरे विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का विरोध करेंगे। रामपुर से गुलजार रहमान, TV9।